हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था, मैंने उसका ट्रेड एक एनालिसिस करा दिया था अच्छे से। वैसे तो उसका रफली मैंने बता दिया था, लेकिन आपकी सब लोगों की काफ़ी कमेंट्स आए कि भैया पार्ट ए और पार्ट ए में मैथ्स के बारे में और थोड़ा अच्छा बता दो। मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड और हो सकते हैं। तो मैं उनसी सभी मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, यानी कि जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चंस आए थे, जो मुझे याद थे, एंड जो जो एक्सपेक्टेड होने वाले हैं, यानी कि 6 तारीख की शिफ्ट जो अभी रह रही है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, और हाँ भाई, वीडियो स्टार्ट करने से मैं एक बात और करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा आपके अनवेवरिंग सपोर्ट के लिए। आपका जो ये सपोर्ट रहा है ना, आपकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपने बार बार बोला कि भैया ये करा दो, भैया वो करा दो। आप बैक एंड से भी मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे मेरी वीडियोज़ पे, इसलिए मैं आगे वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए जो जितना मुझसे होगा 100% कोशिश करने की कोशिश करूँगा, और आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचाने की, ये मान लो, मैं अपनी ज़िम्मेदारी लूँगा, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। अब CBT 2 होने के बाद साइको की तैयारी करेंगे। तो फ़िलहाल तो अब मैं आपको पहले क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है और क्या क्या एक्सपेक्टेड है। तो आप वीडियो में करने वाले हम मैथ्स का एनालिसिस, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे, मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो आप थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि ये बेसिकली आप ऐसा तो नहीं क्वेश्चन आंसर को साथ कर लूँगा, मैं थोड़ा सॉल्व करा के देखने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंस रख के देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्या कि आपकी कभी समझ में ना आए कि कैसे हुआ था एक क्वेश्चन। तो चलिए अपने डिजिटल बोर्ड पे चलते हैं। डिजिटल क्या, ये तो अपना गरीब बोर्ड पे चलते हैं। तो हमारे टोटल क्वेश्चन, जैसे आपको सभी को पता है, 25 क्वेश्चन, जो जैसा एग्जाम में लिख रखा रेलवे ने 25 क्वेश्चन है। बाकी आप पता नहीं कर पाते, क्योंकि सेक्शन वाइज नहीं खुलते हैं, तो ऊपर नीचे जितने भी होंगे 25 क्वेश्चन का एक्सपेक्ट लेके चलते हैं। 25 क्वेश्चन सिखाते हैं, जिसमें से बेसिक क्वेश्चन की बात करूँ तो बेसिक 90-20 क्वेश्चन जो थे बेसिक अर्थमेटिक से थे, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक से हमारे 90-20 क्वेश्चन थे। और एडवांस से बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन थे। अगर मैं लेवल बता दूँ तो बेसिक का तो अर्थमेटिक का तो इजी लेवल था थोड़ा, लेकिन एडवांस का जो था वो 5 से 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, यानी कि अच्छा लेवल था। उन्हें आप पहली बार में नहीं कर सकते, तो आप उन्हें फर्स्ट टाइम पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले अर्थमेटिक पे आता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज में थे 2 से 3 क्वेश्चन का लेवल कैसा था? बेसिक क्वेश्चन लेवल था, इजीली डुएबल, यानी कि आप इजीली कर सकते हो। इससे 50% ये ज़्यादा है। जैसे कि एक नंबर ले लो, इस टाइप का आया था। मैंने नंबर तो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ मैंने अपने पास से दिया है कि कोई संख्या x है, यदि उसका हम 3/4 निकालें तो वो संख्या अपने आप के 1/2 से भी 5 अधिक है, तब x निकालना। तो इस फॉर्मेट में रख के आप इजीली x निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एक क्वेश्चन तो ये था, और 1-2 क्वेश्चन इसी प्रकार से होती कि इनकम इससे इतने % अधिक, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड में। हाँ, एक पॉपुलेशन बेस्ड आया था कि एक शहर की पॉपुलेशन, मैं अपने पास से बोल रहा हूँ, 2000 है, तो हर साल 10% का इंक्रीमेंट लगा है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये भी ईजीली था। आप इसे ईजीली कर सकते हो। कैसे करोगे? 2000 पहली साल 10% बढ़ेगी, 11/10। अगली साल फिर 10 बढ़ेगी 10%, 11/10 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 20, 11, 121, 121 दूनी 242, यानी कि 2420 हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन। इस टाइप का भी क्वेश्चन था, इसे भी करके जाना अच्छे से। तो ये परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन और थे, वो बेसिक से, वो भी ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन थे? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो इजी थे, और एक आध क्वेश्चन आपका मॉडरेट था प्रॉफिट एंड लॉस में। इजी वाले तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि SPCP से वो तो आप इजीली निकाल लोगे, क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य से। जो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था उस टाइप का बता रहा हूँ। उसमें बोलता है किसी वस्तु पर 35% की छूट दी जाने पर 130 रुपये में बेचा जाता है। छूट किस पे दी जाती है? हमारी MRP पे। MRP अगर किसी चीज़ का 100 है, तो उसका 35% की छूट दे दी, तो यानी कि 65 की बेची। ये विक्रय मूल्य होगा, ये MRP हो गया। उसे इतने 130 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि 65 की वैल्यू दी है। कितनी? 65 की वैल्यू दी है हमारी 130। 65 की वैल्यू 130 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 2। यानी कि जब एक की वैल्यू 2 है, तो 100 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 200। सीधा सीधा MRP आ गया हमारे यहाँ से निकल के, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो इससे थोड़ा 1-2 स्टेप और बढ़ा सकता है अगर मॉडरेट और भी करना होगा। ठीक है, तो ये तो थे प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के क्वेश्चंस। अब देखो आगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? SI और
CI वाले पोर्शन की, यानी कि SI और CI। SI और CI का मैंने कई बार बता चुका हूँ। इसमें कॉम्प्लिकेशन हो गई थी थोड़ी हिंदी में पढ़ने को मोस्टली बच्चों को। उन्होंने क्या करा, उन्हें जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि बस तो क्वेश्चन वो CI का था, बट आपने हिंदी में पढ़ा था, उसमें कहीं भी चक्रवर्ती ब्याज के बारे में नहीं बोला था। तो आप एक बार इंग्लिश में कर लें। इंग्लिश में सीधा सीधा लिखा था एनुअली कंपाउंडेड, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज था वो, ठीक है। तो उसमें क्या टिपिकल आई कि हिंदी में क्वेश्चंस लिखा था, मैंने क्वेश्चंस ही अपने पास से लिखा है। क्वेश्चंस का मुझे रेट परसेंट तो ये थी, पर जब प्रिंसिपल लिखा है ना मैंने 2000, ये कुछ इसमें अलग था। तो उसने बोला था कि एक 2 साल पे 20% का 2000 का, मतलब एक कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या करता है कि 2 साल के लिए 20% पे एक बैंक में 2,000 रुपये जमा कराता है। तो 2 साल बाद उसे कितने रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, ऐसे करके पूछा था। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। CI की जैसे करते हैं तो ट्री मेथड से 2000 को 10% है तो कितना 1/10। पहले साल कितना लगेगा 2000 का 10%, 200। इधर भी 200 लगेगा, फिर इस 200 पे भी 10% लगेगा 20, 200 200 400, तो 420 लग जाएगा। 420 इसमें जोड़ोगे तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी, 2420 हो जाएगी। यदि आपको मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, अगर आपको समझ ना आए तो थोड़ा दोबारा वीडियो बैक करके दोबारा चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एक मेथड तो ये हो गया। अब मैं दूसरा मेथड ईजी वाला और कर बता देता हूँ। ईजी में क्या है कि परसेंट कितनी है, 20% है। 20% क्या लिखते हैं हम, 1/5। कितना लिखते हैं, 1/5, यानी कि 5 से 6 होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर 2000 को 2000 पहले 2000 की राशि पहले 5 थी, फिर 6 हुई। अगले साल भी 5 से 6 हुई। 25, 25 से काट दो, 25 8 बार 200 चला जाएगा 80, 6 छंग 36, 36 अट्ठे, ये कर दो। जो भी आएगा वो इस टाइप से, मतलब यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इजीली इसे भी डुएबल कर लोगे। आंसर आपने का चेक कर लेना जो भी आए। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, बाकी वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, और आपके लिए बोरिंग फील होगी। तो अब फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर था एवरेज। एवरेज से कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। तीनों बेसिक क्वेश्चन थे। कैसे थे तीनों, बेसिक। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 3 नंबर दिए थे, एक नंबर 16, एक 24 और तीसरा नंबर x, और तीनों का एवरेज दिया था। एवरेज कितना दिया था, 60। तो आपने उससे पूछा था कि तीसरा नंबर क्या होगा। तीसरे नंबर के लिए आप बेसिकली कर सकते हैं कि तीनों पहले नंबर का सम्स 16 + 24 + x अपॉन 3 इक्वल टू अपॉन 3 करके 60 के इक्वल रख सकते हैं। सॉरी फॉर डैट। इसमें क्या करेंगे, तीनों संख्या का वो दिया था, तीनों संख्या एवरेज 60 नहीं दिया था, सॉरी यहाँ पे 60 नहीं 20 दिया था। तो तीनों नंबर्स को जोड़ेंगे, 16 24 को + x बटे कितनी संख्या होगी, तो 3 होगी। तो 3 इधर मल्टीप्लाई में होगा तो कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। 60 इक्वल टू 16 24 कितने हो जाएगा, 40 + x। जब इस 40 को इधर माइनस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 20 आंसर आ जाएगा। बेसिकली इससे सब बेसिक्स क्वेश्चन थे। आप सीधे एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे ना आराम से, बहुत इजीली आप डुएबल हैं, यानी कि ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो थे, ठीक है। यानी कि परसेंटेज से बता दिया मैंने आपको, प्रॉफिट लॉस से बता दिया है, SI CI से बता दिया है, एवरेज से बता दिया है, और बाकी और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको किससे क्वेश्चंस थे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बात करने वाला हूँ वो क्वेश्चंस थे टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चंस थे, टाइम एंड वर्क से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस थे, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड थे। उसमें फॉर्मूला बेस्ड भी थे, और एक पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन था कि एक पाइप सिस्टम का क्वेश्चन ये था, एक टंकी को 15 मिनट में भर रहा है, एक 20 में, एक इनलेट पाइप 20 मिनट में भर रहा है। दोनों भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा, एलसीएम ले लो 60, इसकी एफिशिएंसी 4 होगी, इसकी 3 होगी, तो 60/7 आवर्स। इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के। और एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा मतलब मॉडरेट था, जो क्वेश्चन इफिशियंसी वाला, जैसे एक मैन उसमें दिया था, एक मैन और करके बोला था, और यानी कि 1 मैन, सॉरी 5 मैन और 6 वुमेन, इनकी इफिशियंसी मैंने क्वेश्चन लिख भी रखा है, चलो इस तरीके से बताता हूँ। 5 मैन और 6 वुमेन की इफिशियंसी, मतलब किसी काम को या तो 5 आदमी आ जाएं या 6 औरतें आ जाएं तो वो 30 दिन में कर देंगी उस काम को। यानी कि इससे हम 5 मैन 30 में कर रहे हैं तो एक आदमी 6 दिन में करेगा। एक की इफिशियंसी मैन की 6 हो गई, ठीक है, और वुमेन की इफिशियंसी कितनी होगी, 5 आ जाएगी। यानी कि मैन ज़्यादा इफिशियंट है, वुमेन कम इफिशियंट है, क्योंकि कम जो मैन है वो
सेम डेज में कर रहे हैं, डेट्स वाइज इफिशियंसी मैटर कर रही है। यहाँ पे 6 मैन की है, 5 वुमेन की है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसमें पूछा था, क्वेश्चंस बताता हूँ क्वेश्चंस में क्या पूछा था। क्वेश्चंस में हमारे यहाँ पे पूछा था कि यदि 5 मैन, ठीक है, 5 मैन कितने दिन तक के लिए, ऐसे बोलता 5 मैन 4 दिन तक काम कर लें, 5 मैन 4 दिन तक काम कर लेंगे, ठीक है। तो वो कितने, एक मैन की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 मैन 4 दिन तक काम करेंगे, तो 5 चौक 20 काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पूछा था कि बचा कुचा काम जो है वुमेन जो है कितनी वुमेन लगानी पड़ेंगी उस काम के लिए, ठीक है। ये तरह से क्वेश्चन। यदि आपको क्लियर नहीं होता एक बार और बता दो मैं। 5 मैन जो हैं वो कितने दिन तक काम पे लगे रहे, वो लगे रहे आपके 5 दिन तक, ठीक है। 5 दिन तक लगे रहे, 5 दिन तक लगे रहेंगे तो एक मैन 5 करा, 5 पर 25 काम वो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 30। 30 में से 5 काम और बचा, 5 काम को करने के लिए उसे कितनी वुमेन लगानी पड़ेंगी, तो उसे वुमेन लगानी पड़ेंगी 5/5, यानी एक वुमेन लगानी पड़ेगी बस उसे, ठीक है। तो इससे किसी क्वेश्चन था, बाकी जो आपको नहीं समझ में आया तो आप बुक्स में देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है ना, वो नहीं है। अब देखते हैं सीधा अगला क्वेश्चन। सिंपली टाइम एंड वर्क करो। ट्रेन जो लेंथ के ऊपर था कि 2 ट्रेन की लेंथ ये है, जैसे एक ट्रेन की लेंथ दे दी थी 154 और प्लेटफॉर्म की लेंथ निकलवाई थी वो इतनी स्पीड से, किसी भी स्पीड से, जैसे 18 किलोमीटर है तो उसको मिनट में बदल लेंगे, 18 किलोमीटर 5/18 से करके इतने सेकंड में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लेंथ दे देगा या फिर ट्रेन की लेंथ दे देगा, कोई एक लेंथ निकालनी होगी, सीधा दूरी बराबर 4 गुना समय से लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे एवरेज स्पीड से भी था एक क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला बेसिकली याद होगा, 2xy अगर डिस्टेंस इक्वल हो x+y, ये वाले फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके सिंप्लीफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, और मुझे थोड़ा याद नहीं हुआ, एक आध क्वेश्चन हुआ तो कोई, वैसे मुझे कोई दिखा नहीं। सिंप्लीफिकेशन एचसीएम एलसीएम का नहीं था बिल्कुल भी, मिक्सचर का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। एज बेस से एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन था, वो तो मैंने भी स्किप कर दिया था। स्किप क्या, मैं उसे बाद में लग रहा है क्योंकि मेरे पास बाद में बहुत टाइम बचा हुआ था। आपको क्या बताऊँ मैं, 20 मिनट बची हुई थी, मेरा पूरा पेपर हो गया था, क्योंकि मेरी थोड़ी, आप मान सकते हो, तैयारी अच्छी थी, तो मुझे 20 मिनट बची हुई थी। फिर भी मैंने ऑप्शन से भी करने की कोशिश करी, इसका करने का फिर मन ही नहीं करा, क्योंकि कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन स्किप रहे थे जो मैंने लास्ट टाइम में आके करे थे। तो ये मैंने फिर कर के भी देखा, नहीं हो रहा था ऑप्शन में, मतलब काफ़ी लैंग्वेज की काफ़ी टिपिकल थी। जब आंसर की आएगी तब देखना कि कितनी टिपिकल लैंग्वेज थी इसकी, ठीक है। तो एज बेस्ड एक क्वेश्चन था, मॉडरेट, हो सकता है आपकी शिफ्ट में आसान आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस मैथ के ऊपर। ये तो अर्थमेटिक था, ठीक है। एडवांस मैथ, चलिए तो एडवांस मैथ को भी देख लेते हैं लगे हाथ। एडवांस मैथ में सबसे पहले 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन थे, 5 हो सकते हैं, 6 तो 6 5 या मैक्सिमम 6 क्वेश्चन थे। इसमें एरिया के 2 क्वेश्चन थे, एरिया के इजी भी थे मॉडरेट भी थे, कोई क्वेश्चन इजी था, एक क्वेश्चन मॉडरेट भी था। तो जैसे आयत का एरिया दिया था, उसे एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि जैसे कोई एक आयत है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ आयत, उसमें से 3 क्या वृत्त काट दिए, तो अब जो एरिया बचा उसका फॉर्मूला पूछा था, जबकि आयत का वो दी थी, आयत की लेंथ ब्रेथ दी थी, ठीक है, और एक हर उसकी रेडियस दी थी, यानी कि आयत की 30 लेंथ है, 40 ब्रेथ है, ऐसे दी थी, और इसकी रेडियस दी थी कि हर इतनी इतनी त्रिज्या का वृत्त काटा गया है। जैसे एक का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का 3 का स्क्वायर, जो भी आयत का एरिया आएगा उसमें से इस एरिया को घटा देंगे। तो इससे हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये वाला बीच का जो बच गया है, जो सर्कल से अलग बचा हुआ है, तो इस पार्ट का एरिया निकल आएगा। ये क्वेश्चन था, इस टाइप का एक क्वेश्चन ट्रेड में भी था, जिसे आप इजीली कर सकते हैं। एरिया वाले इस टाइप का क्वेश्चन कि कितना एरिया बचा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन ट्रेड में भी था, उसे अभी आप इजीली कर लोगे, ठीक है। एंड आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और था एरिया का, वो किससे रिलेटेड था, वो था आपका, उसका तो मेरा ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा, ठीक है। ट्रिगो से 2 क्वेश्चन थे, ट्रिगो से एक तो ईजी था, ईजी वो ही था साइन थीटा के, वो थीटा वाले वो दिए थे, तो उसमें पूछा था कि क्या हो सकता है, जो साइन थीटा प्लेट बना के जो था वो था। और एक क्वेश्चन मॉडरेट था, मॉडरेट में भी ऐसे ही दिया था कि m tan थीटा बराबर s sec थीटा, एस एन सेक थीटा, तो m/tan थीटा सेक थीटा ला के m/n, इस तरह से ट्रिपलेट बन रहा था, ये m हो गया, ये n हो रहा था, तो ये नीचे वाला √n² माइनस m² हो गया। तो इसमें पाइथागोरस से 90 डिग्री वाला एंगल लगा के
और फिर इसमें पूछा था कि मतलब आप किस 4 स्टेटमेंट दिए थे, ये वाले स्टेटमेंट सही, ये वाले स्टेटमेंट सही, ये वाले कोस थीटा बराबर ये होगा, साइन थीटा बराबर ये था, कोस थीटा बराबर ये किस कौन सा किसके बराबर होगा। तो स्टेटमेंट में हर स्टेटमेंट को वेरीफाई करके आप निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। ट्रिगो से भी हो गए हैं दोनों क्वेश्चंस। अब लास्ट सेक्शन लास्ट जो बचा है वो हमारा वॉल्यूम वाला सेक्शन बचा। वॉल्यूम से क्या क्वेश्चन था, वॉल्यूम से क्वेश्चन क्यूबॉइड का था। क्यूबॉइड का ये क्वेश्चन अच्छा था वैसे अगर हो जाता, लेकिन मैं इस टाइम पे इस कंसेप्ट नहीं आया क्योंकि मेरे 2 ही क्वेश्चन छूटे थे पूरे BSED वाले सेक्शन में पार्ट ए में। एक तो वो जो एज वाला क्वेश्चन बताया मैंने वो वाला, और एक ये क्यूबॉइड वाला। क्यूबॉइड वाले में एरिया ऑफ एडजेसेंट साइड दी थी, यानी कि जैसे कि 2 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया था हर का, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ वो 114 सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ 114 हो गई। LB 14, BL इसकी 216 और L 30 बार आ गया, HB LB BH HL ये आपकी 19 दी थी। तो इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा था। वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं, आपको इन तीनों को बस LB BH HL को इसमें मल्टीप्लाई कर देता है ना, अंदर रख 114 216 और 19, ठीक है। ये मैंने यहाँ करा भी हुआ है, आपको दिख जाएगा, ये दिए करा हुआ कि 9B को 114 216 19, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 114 का 19 6 लिख देंगे, 216 का 36 6 लिख देंगे, 19 का 19 ऐसे ही। तो यहाँ से अंडर रूट में क्या क्या बाहर आ जाएगा वो आप देख सकते हैं, 6 9, 2 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 19 में से 1 19 बाहर आ जाएगा, और 36 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 19 छिक्का 114 इंटू 6, 114 छिक्का 100 छिक्का 600, 14 छिक 84, तो 684 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे इस क्वेश्चन का थोड़ा मुझे बाद में थोड़ा अटोनमेंट हुआ, प्राश्चित हुआ कि यार ये क्वेश्चन तो करना चाहिए था, मतलब स्किप करने लायक, मतलब छोड़ने लायक नहीं था, बट क्या करें, कंसेप्ट कभी कभी होता है नहीं याद आते हैं तो उससे थोड़ी गलती हो जाती है। तो ये तो था बस उसका क्वेश्चन। तो आगे आने वाली वीडियो में देखना, अगर साइंस के लिए चाहते हो तो देखते हैं, उसके लिए भी वीडियो करते हैं, कमेंट करके बता देना जो भी हो। सो थैंक यू। तो ये तो जो एक्सपेक्टेड मैथ के एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने सारे कराए हैं। इससे अलग यदि आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियर ड्राइंग में भी डिटेल्स एनालिसिस चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के कितने क्वेश्चंस थे, तो आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा। लेकिन मैंने उसके पार्ट में एक एनालिसिस में बता दिया था वैसे इस, लेकिन आप उसका डीप एनालिसिस करना चाहते हैं कि और भी इनसे अलग एक्सपेक्टेड और भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं बेसिक साइंस की एक और क्लास ले लूँगा क्लास टाइप में, तो कोई इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू।